फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइट फिटिंग करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लाइट फिटिंग आसानी से कर सकते हैं। चाहे फिर वो लाइट फिटिंग अंडरग्राउंड वाली हो या फिर ओपन वाली, आप दोनों तरह की लाइट फिटिंग घर पे ही कर सकते हैं बिना किसी खर्च के। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने आपको लाइट फिटिंग के सामान के बारे में बताया था कि आपको एक रूम के लिए कौन कौन सा सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बोर्ड की फिटिंग किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड, जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं इनमें लॉक का सिस्टम दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसके स्विच सॉकेट को ईजिली फिट कर सकते हैं। इसमें स्क्रू का सिस्टम नहीं दिया जाता, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको फिटिंग करते समय सिर्फ आपको ऊपर वाला जो लॉक होता है उससे आपको फंसा देना है और नीचे की साइड से आपको प्रेस कर देना है। आप चाहें तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे फिट हो जाता है और काफ़ी जल्दी भी ये सेट हो जाता है। यहाँ पे आपको स्विच को फिट करते समय आपको इसकी जो स्विच है वो चेक कर लेना है कि किस साइड में ये ऑन ऑफ होता है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको पीछे की साइड से भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, आपको जो दोनों पॉइंट हैं वो आपको ऊपर की साइड में रखने हैं, तभी यहाँ पे ये नीचे की साइड में ऑन होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको सारे बोर्ड को कंप्लीट कर लेना है। जितने भी रूम में आप जितने भी बक्से सेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8x6 का एक बोर्ड कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने अलग से इंडिकेटर और फैन का रेगुलेटर भी लगा दिया है। सारे बोर्ड का कनेक्शन मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू और प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा ताकि आपके समझ में पूरी तरीके से आ सके कि लाइट फिटिंग किस तरीके से की जाती है। इस वीडियो में आपको नॉर्मल लाइट फिटिंग और इन्वर्टर वाली फिटिंग भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये इन्वर्टर का बोर्ड है। इसमें मैंने एक 5 पिन की सॉकेट और एक यहाँ पे स्विच मैंने लिया है। तो अभी देख सकते हैं मैंने सारे बोर्ड को कंप्लीट कर लिया है और जो वायर है वो भी यहाँ पे रखे हैं। मैं एक एक करके आपको जो फिटिंग है उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहले फ्रेंड्स, आपको जो बक्से होते हैं जो यहाँ पे अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग में होते हैं उनको आपको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। और फ्रेंड्स, जो होल्डर वाले बक्से होते हैं उनको भी आपको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, क्योंकि इसमें जो स्क्रू होते हैं वो कसे जाते हैं तो उसमें सीमेंट वगैरह भर जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से साफ करने के बाद ही आपको लाइट फिटिंग करनी है ताकि आप इसमें होल्डर और बक्से आसानी से सेट कर सकें। तो मैंने सभी जो पॉइंट हैं उनको अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको वायर को अंदर की साइड में फिट करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का पतला वाला लोहे का वायर यूज कर रहा हूँ। आप इसमें केबल का वायर भी यूज कर सकते हैं या जो लाइट फिटिंग का वायर आता है वो भी आप ले सकते हैं दुकान से। तो अभी मैं इसमें खेत का वायर यूज कर रहा हूँ, जो खेत के चारों साइड में लगाया जाता है फसलों की सेफ्टी के लिए, उसका वायर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप इसमें केबल का वायर भी ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी वायरिंग करने का तरीका बता देता हूँ। तो आपको तीनों वायर को इन्वर्टर का और जो दोनों AC लाइट के पॉइंट होते हैं उनको आपको एक साथ बांध लेना है टेप की मदद से। और जो MCU का बॉक्स होता है वहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है और सभी जो कनेक्शन होते हैं उनमें आपको तीनों वायर को पहुंचा देना है। आपको बस जो फैन होता है और जो बल्ब होते हैं उनमें आपको तीनों वायर नहीं फंसाने हैं। सिर्फ आपको बक्सों के पॉइंट होते हैं जो बोर्ड होते हैं उन पे आपको तीनों वायर का कनेक्शन करना है। ज़्यादातर जो फ़ैन होते हैं वो या तो इन्वर्टर से चलते हैं या AC लाइट से, तो उनमें सिर्फ 2 ही वायर जाते हैं। तो आपको उनमें तीनों वायर का यहाँ पर कनेक्शन नहीं पहुँचाना है। तो मैं अभी कुछ इस तरीके से देख सकते हैं वायर के थ्रू यहाँ पे जो पाइप है इनके अंदर सभी वायर को यहाँ पे पहुँचा देता हूँ। सिर्फ आपको बक्सों के अंदर ही 3 वायर का कनेक्शन करना है। तो इस वीडियो में आपको लाइट फिटिंग करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। तो ये यहाँ पे वायर निकले हैं, ये मेरे घर के नीचे की लाइट के वायर हैं। तो इनका मैं अलग से एक बक्सा लगा के इन्हें बंद कर दूंगा। फिलहाल जो कनेक्शन कर रहा हूँ मैं एक रूम का अलग कर रहा हूँ और इसके लाइट के पॉइंट भी अलग ही निकालेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा वायर है वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि इस लाइन को मैं ऊपर की साइड में छत पे ही पहुँचाऊँगा। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो बॉक्स होते हैं लाइट फिटिंग के उनके अंदर आपको जो वायर होते हैं उनको आपको थोड़ा सा ढीला रखना है। करीब 6 इंच के बराबर आपको वायर को लूज रखना है ताकि आप इसमें आसानी से फिटिंग कर सकें। आपको वायर को टाइट नहीं रखना है। तो अभी मैं कुछ इस तरीके से वायर को छत के ऊपर भी पहुँचा देता हूँ, क्योंकि मैं इसका AC वाला कनेक्शन कर रहा हूँ। तो छत के ऊपर AC का जो एक डिवाइस होती है वो रखी जाती है, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा वायर को ऊपर की साइड में फंसा रहा हूँ। तो आप इसमें किसी की मदद भी ले सकते हैं वायर को खींचने के लिए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने करीब इतना यहाँ पे वायर को लूज रखा है ताकि मैं बोर्ड फिटिंग आसानी से कर सकूँ। तो अभी मैंने सारे होल्डर के बॉक्स में और जो सारे बक्से हैं उनमें मैंने वायर को पहुँचा लिया है और यहाँ पे MCU बॉक्स है उसमें मैंने कुछ इस तरीके से वायर को निकाल लिया है। दूसरी साइड का भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको जितने भी रूम है उनमें आपको वायरिंग कर लेनी है और उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको आगे का कनेक्शन करना है। तो सभी जो पॉइंट हैं उनमें मैंने वायरिंग यहाँ पर पहुँचा दी है। देख सकते हैं जो फ़ैन है उसके लिए मैंने वायर निकाल लिया है इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन करने का तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसका कनेक्शन करना है। तो एक एक करके मैं आपको पूरी फिटिंग दिखाऊंगा। देख सकते हैं सभी जो पॉइंट हैं उनमें मैंने वायर को पहुँचा लिया है।
इस तरीके से। और होल्डर वाले पॉइंट में आपको हमेशा 2 वायर पहुँचाने हैं और फैन वाले पॉइंट में भी आपको हमेशा 2 वायर पहुँचाने हैं। आप AC लाइट से चलाना चाहते हैं तो उसका कनेक्शन आपको AC से करना पड़ेगा और इन्वर्टर वाले का इन्वर्टर से। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सभी बोर्ड का कनेक्शन दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो रेड वाला वायर है वो फेस वाला वायर है और जो ब्लैक वाला वायर है वो कॉमन वाला वायर है, यानी कि जो बीच का वायर है वो ब्लैक वाला है और ब्लू वाला वायर हमने यहाँ पे इन्वर्टर का लिया है। तो आपको जो भी डिवाइस इन्वर्टर से चलानी है उसका आपको एक बार कॉमन लेके एक बार इन्वर्टर का देना है, और जो भी वायर आपको AC लाइट से चलानी है उसमें आपको रेड वाला वायर और जो ब्लैक वाला वायर है वो आपको देना है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो 5 पिन की सॉकेट होती है उसकी हमेशा राइट वाली साइड में आपको AC वाला पॉइंट यानी कि रेड वाला पॉइंट देना है। और अगर आप यहाँ पे इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं किसी भी 5 पिन की सॉकेट को तो आपको उसकी राइट वाली साइड में इन्वर्टर का पॉइंट देना है। लेफ्ट वाली साइड में आपको हमेशा ब्लैक वाला वायर रखना है, चाहे फिर वो इन्वर्टर का कनेक्शन हो या फिर वो AC लाइट का, यानी कि जो फेस वाली लाइट होती है उसका कनेक्शन। इस तरीके से आपको सभी जो बक्से हैं उन्हें आपको सेट कर लेना है। स्विच का कनेक्शन मैं आपको सर्किट डायग्राम से समझाऊँ किस तरीके से आपको स्विच का कनेक्शन करना है। तो अभी मैं कुछ इस तरीके से जो ब्लैक वाले स्क्रू होते हैं उनकी मदद से मैं यहाँ पे बक्सों को सेट कर देता हूँ, और जो पीतल वाले स्क्रू होते हैं जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, तो पीतल वाले स्क्रू की मदद से मैं होल्डर को भी सेट कर लेता हूँ। और होल्डर को सेट करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो उसकी प्लास्टिक वाली सीट आती है उसका आपको ज़रूर यूज करना है, क्योंकि जो प्लास्टिक वाली सीट आती है उससे होल्डर की जो एक्स्ट्रा साइड होती है वो कवर होती है। अगर आप प्लास्टिक की सीट नहीं यूज करेंगे तो होल्डर के बगल में एक्स्ट्रा जगह बचेगी जो कि आपको पुट्टी से या सीमेंट से कवर करनी पड़ेगी। तो आपको प्लास्टिक की सीट आपको हमेशा यूज करनी है होल्डर की साइड में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सारा सामान बता दिया कि आपको कौन कौन सा सामान चाहिए। इस वीडियो के बाद में आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बक्से को सेट कर दिया है। अब इसके बाद में जो इसके प्लास्टिक वाला ऊपर कवर आता है उसे भी आपको सेट कर लेना है। तो उसे मैं आपको सेट करने का तरीका बता देता हूँ। आपको इससे देख लेना है कि किस साइड में ये सीधा है, नीचे की साइड में इसका नाम लिखा है, तो मैं उसी हिसाब से इसे सेट कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से इसे ठोक के यहाँ पे फिट कर सकते हैं, आसानी से ये फिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं इस तरीके से सभी बोर्ड का कनेक्शन कर लेता हूँ और सभी की जो वायरिंग है वो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इसमें मैंने AC लाइट से चलने वाली सॉकेट लगाई है और एक इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर वाली में मैंने ब्लू वाला वायर दिया है, और जो AC लाइट वाली होती है यानी कि डायरेक्ट लाइट से चलने वाली होती है उसमें मैंने रेड वाला वायर दिया है। ब्लैक वाला वायर मैंने कॉमन रखा है इसमें, देख सकते हैं। तो दोनों स्विच का मैंने यहाँ पे कनेक्शन भी कर दिया है। तो हमारे इस बोर्ड में एक सॉकेट हमारी इन्वर्टर से और एक AC लाइट से, तो इस तरीके से आप उसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो बीच वाला वायर है वो कॉमन है, यानी कि आप कोई भी डिवाइस चलाएं, कोई भी सर्किट चलाएं, उसमें हमेशा लेफ्ट वाली साइड हमेशा कॉमन रहेगी, और जो इन्वर्टर का पॉइंट होगा उसमें इन्वर्टर का जाएगा, AC लाइट में AC लाइट का। दोनों का आपको शॉर्ट नहीं करना है कभी भी, दोनों में इन्वर्टर का और AC का नहीं देना है। यहाँ पर मैंने MCB के साथ और चेंज ओवर के साथ इसका कनेक्शन कर दिया है। तो इसका कनेक्शन मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू समझाऊँ किस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन किया है। तो इसके बाद में जो इन्वर्टर वाला बोर्ड है उसके साइड में से मैंने ब्लू वाला वायर निकाले इन्वर्टर का। तो ये एक वायर होता है, इसमें आपको प्लग इसमें यूज करना होता है जो कि इन्वर्टर के पीछे लगता है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये पूरे घर की जो फिटिंग होती है उसमें एक ही रहता है, चाहे कितने भी रूम हो उनमें एक ही वायर रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका MCB के साथ कनेक्शन नहीं होता है, इसका डायरेक्ट यहाँ पे सभी बोर्ड के साथ कनेक्शन होता है। MCB का हमेशा AC लाइट के साथ होता है। तो ये AC का बोर्ड है, तो इसमें मैंने अलग से हैवी वायर यूज किया है। तो आप अपने हिसाब से जो AC लाइट के वायर होते हैं उनमें आप चाहें तो दोनों 2.5 mm वाले वायर भी यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका कनेक्शन मैंने कर लिया है। तो चलिए मैं इनके लॉक को फिट करके MCB के बक्से को सेट कर देता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम समझाऊँगा किस तरीके से आपको सर्किट डायग्राम में इसका कनेक्शन करना है। तो अभी यहाँ पे मैंने MCB के बक्से को सेट कर दिया है, देख सकते हैं। इस तरीके से जो इसके लॉक होते हैं उन्हें आपको कुछ इस तरीके से फिट करके बक्से को सेट कर देना है। अब इसके बाद में जो इसके ऊपर वाला कवर होता है उसे भी आपको स्क्रू की मदद से टाइट करके इसे फिट कर देना है। तो चलिए मैं आपको इन्वर्टर का जो प्लग होता है उसे लगाने का तरीका बता देता हूँ। तो इन्वर्टर का जो वायर होता है उसे आपको हमेशा इन्वर्टर की जो प्लग होता है उसके एक पॉइंट में जोड़ना है, और इसके बाद में जो इसके ऊपर वाले कवर होता है उसे आपको लगा के सेट कर देना है। तो इसके बाद में जब आप इसे इन्वर्टर से यूज करना चाहते हैं तो आप इसे इन्वर्टर के पीछे लगा सकते हैं। अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट इसके बोर्ड में लगा सकते हैं। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो इसका वायर होता है उसे आपको हमेशा राइट वाली साइड में लगाना है, तभी आपके सभी पॉइंट में AC लाइट का करंट आएगा। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड को कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं। चलिए मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू पूरा कनेक्शन समझा देता हूँ किस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने लाइट फिटिंग का कनेक्शन किया है।
तो यहाँ पे ये हमारी मेन लाइट है जो AC लाइट आती है, तो उसके थ्रू हमारा जो MCB बॉक्स है इसके चेंज ओवर में दोनों वायर जाएंगे। तो ये चेंज ओवर है, ये दोनों MCB हैं, ये इन्वर्टर वाला बोर्ड है और ये हमारा एक रूम का एक बोर्ड है और ये दूसरे रूम का बोर्ड। तो आप इस तरीके से कितने भी रूम में कनेक्शन कर सकते हैं। अब जो रेड वायर है वो हमारा फेस वाला एक वायर है, ये न्यूट्रल वाला वायर है और ये हमारा ब्लू वाला वायर जो है वो इन्वर्टर वाला वायर है। तो जो मेन लाइट के कनेक्शन होते हैं, जो फेज वाला वायर होता है उसका आपको अलग अलग रूम में MCB के थ्रू कनेक्शन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों बोर्ड में अलग अलग MCB के थ्रू मैंने कनेक्शन किया है। और जो रेड वाला वायर है जो फेस वाला, उसे आपको जो इन्वर्टर वाला बॉक्स है उसकी हमेशा जो राइट वाली साइड की पिन होती है उसमें देना है और कॉमन वाला वायर आपको हमेशा जो लेफ्ट वाली साइड होती है उसमें देना है। तो जितने भी आप कनेक्शन करें उसमें हमेशा कॉमन वाला वायर हमेशा लेफ्ट वाली साइड में रहेगा, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो बोर्ड है उनका कनेक्शन किया है, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेन लाइट का AC वाला पॉइंट है उसे मैंने स्विच के थ्रू जो हमारी 5 पिन की सॉकेट आती है उसके राइट वाली साइड के पॉइंट में दिया है। ब्लैक वाला हमेशा लेफ्ट वाली साइड में रहेगा, तो सभी जो पॉइंट हैं उनमें लेफ्ट वाली साइड में मैंने कॉमन पॉइंट दे दिया है। और कुछ यहाँ पे बल्ब स्विच के थ्रू मैंने कनेक्शन किया है कॉमन वाले वायर का, जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ पे फैन के लिए किया है मैंने, बल्ब के लिए। तो अब यहाँ पे जो AC लाइट से आपको जो भी चीज़ें चलानी है तो उसमें आपको कॉमन तो कॉमन रहेगा, लेकिन जो रेड वाला वायर है उसे आपको स्विच के थ्रू यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे दे देना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो AC के लिए हमने सॉकेट यूज की थी उसके इस वाले पॉइंट पे मैंने दे दिया है जो राइट वाली साइड है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन हमेशा सिंपल होता है कि अगर आपको इन्वर्टर से कोई भी चीज़ चलानी है, जैसे कि ये 5 पिन की सॉकेट, तो अगर आपको इन्वर्टर से चलानी है तो राइट वाली साइड में इन्वर्टर का पॉइंट रहेगा। अगर आपको AC लाइट से चलानी है तो राइट वाली साइड में हमेशा AC का पॉइंट रहेगा जो फेस वाला वायर होता है। कॉमन वाला किसी भी सर्किट में आप लगाएं उसमें हमेशा लेफ्ट वाली साइड में रहेगा। जो राइट वाली साइड का पॉइंट आता है वो इन्वर्टर से आता है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जो ब्लू वाला वायर है उसे हमने स्विच के थ्रू देख सकते हैं राइट वाली साइड में दे दिया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे स्विच के थ्रू हमने इस बल्ब को यहाँ पे इन्वर्टर से चलाया है और जो ब्लू वाला वायर है इन्वर्टर का उसे हमने स्विच के थ्रू जो फैन का रेगुलेटर है उसके एक वायर में कनेक्ट किया है और दूसरे वायर को हमने फैन के दूसरे वाले पॉइंट में दे दिया है। कॉमन वाला वायर हमेशा सेम रहेगा और आपको रेगुलेटर का कनेक्शन हमेशा सीरीज में करना है। एक वायर को स्विच के एक पॉइंट पर लगा के स्विच के दूसरे पॉइंट को जो रेगुलेटर है उसके एक वायर में लगाना है। रेगुलेटर से दूसरा वायर निकलेगा उसे आपको फैन में लगाना है। इस वाले बोर्ड में हमने एक इंडिकेटर भी लगाया है, तो इंडिकेटर को आपको हमेशा न्यूट्रल का जो वायर होता है उसके एक वायर से कनेक्ट करना है और AC लाइट के एक वायर से कनेक्ट करना है। इसमें हमने एक AC लाइट से चलने वाला बल्ब भी लगाया है, तो ये इन्वर्टर से नहीं चलेगा। इसका कॉमन वाला वायर हमने स्विच के थ्रू इस तरीके से जोड़ दिया है और जो रेड वाला वायर है फेस का उसे हमने कुछ इस तरीके से डायरेक्ट दे दिया है। तो ये वाला बल्ब इन्वर्टर से नहीं चलेगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको क्या करना है, जो प्लग हमने लिया है इन्वर्टर का उसका ये वाला पॉइंट होता है जो हमें राइट वाली साइड में लगाना है। अगर आपके पास इन्वर्टर है तो इन्वर्टर का जो प्लग होता है उसे आपको इस वाली सॉकेट में लगाना है। इन्वर्टर के दोनों वायर को बैटरी में कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे जो सॉकेट लगाने के बाद इन्वर्टर के पीछे जो 5 पिन की सॉकेट आती है उसमें इस प्लग को लगा देना है। तो ये प्लग आपको हमेशा राइट वाली साइड में लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है तो आपको ये वाला जो पिन है वो आपको इस सॉकेट में लगा देना है और आपको जो ब्लू वाला वायर है उसे आपको हमेशा राइट वाली साइड में रखना है। तो आपकी जो पूरी लाइन है वो AC लाइट से चलेगी जब आपके पास इन्वर्टर नहीं होगा। जैसे आप इन्वर्टर कनेक्ट करें तो इन्वर्टर का प्लग आपको इसमें लगा देना है, ये प्लग आपको इन्वर्टर के पीछे लगा देना है। तो आपके जो भी पॉइंट इन्वर्टर से हैं वो इन्वर्टर से हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है। आप चाहें तो इन्वर्टर के बीच में MCB लगा सकते हैं इन्वर्टर को सेफ रखने के लिए। इस वाले पॉइंट में भी आप एक MCB लगा सकते हैं, इसके साइड में भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है। सारे जो पॉइंट है उनमें मैंने उनको अलग अलग नाम दे दिए, आप चाहें तो देख के पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से आप कितने भी रूम का कनेक्शन कर सकते हैं। बस आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी रूम में आप वायरिंग करें उनके लिए आपको अलग अलग MCB रखनी है ताकि आपकी वायरिंग सेफ रहे। तो इस तरीके से कनेक्शन होता है। अगर आपको कनेक्शन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं जो प्लग है वो मैंने इन्वर्टर के पॉइंट में लगा दिए। अब मैं आपको सभी जो पॉइंट है उन्हें आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें लाइट आ रही है कि नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, यानी कि जो हमारी लाइट है वो आ रही है।
तो अभी मेरे पास इन्वर्टर नहीं है, तो मैंने सभी लाइन को एक साथ कर दिया है। जो प्लग है वो मैंने इन्वर्टर के पॉइंट में लगा दिया है। जब मैं इन्वर्टर लेके आऊँगा तो मैं आपको उसका रिव्यू भी दिखाऊंगा कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए अपने घर के लिए और काफ़ी लोड आप उससे चला सकें। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो अभी आप देख सकते हैं जो सभी स्विच हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो सर्किट डायग्राम के थ्रू मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया किस तरीके से आपको इसका कनेक्शन करना है। अगर आपके कनेक्शन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।